गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आइए, चाणक्य क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है ब्लड। ब्लड ब्लड के बारे में हम समझते हैं, इसके क्या कंपोजिशन है, इसके कार्य करने के तरीके क्या हैं, और ठीक है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली दो चैप्टर बनाएंगे, एक आज जो बेसिक है और एक कल जिसमें मिसलेनियस से रिलेटेड कुछ वन लाइनर होंगे। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे, ब्लड पे। रक्त, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। बेसिक तौर पे दो सेक्शनों में ब्लड हमारा रक्त डिवाइड होता है। जो पहला सेक्शन होता है वो आपका होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा दूसरा जो सेक्शन होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, है ना? तीन चीजें होती हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा प्लाज्मा में क्या होता है, इसकी मात्रा जो होती है 55% होती है। इट मींस इसकी मात्रा, तीनों की कंपोजिट मात्रा क्या हो जाएगी आपका 45%, है ना? एक चीज, दोनों का डिफरेंशिएशन के बारे में, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है प्लस वाटर होता है। वाटर एक्सेस होता है, कहा जाता है कि 90% से लेकर 95% तक वाटर होता है प्लाज्मा में। इसके अलावा इसमें क्या होता है, मिनरल्स होता है। ठीक, हर प्रकार के मिनरल्स होते हैं। हालांकि ह्यूमन बॉडी के लिए 22 मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो प्लाज्मा में 22 मिनरल्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रोटीन है, वाटर है, मिनरल्स है और समटाइम्स फैट या अनदर चीजें भी हो सकती है। दूसरी अनदर थिंग्स आल्सो, दूसरी भी चीजें हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, वाटर, प्रोटीन एंड मिनरल्स। ठीक है, अब देखिए हमारा ये 45% हमने बताया, तो अब आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, और ये आपका प्लेटलेट्स। एक चीज हम आप जानिएगा, जो आरबीसी होता है ये कंप्लीट सेल्फ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये सरवाइव लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाता है। इसका जो सर्वाइवल टाइम होता है आरबीसी का, वो 90 दिन से लेकर 120 दिन का होता है। बिकॉज आरबीसी सेक्शन हैव नो न्यूक्लियस, मतलब इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो आरबीसी, अब देखिए हमने बताया कि ये 45% होता है टोटल, 45% इन टी कॉम्बिनेशन। तीनों कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 45% होता है। आरबीसी को देखिए क्या कहा जाता है, इनका एक साइंटिफिक नेम होता है जो अक्सर एग्जामों में आता है। आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ये आपका इरिथ्रोसाइटस। इरिथ्रोसाइटस, ठीक है, इरिथ्रोसाइटस। यू भी लगा सकते हैं, डज नॉट मैटर। इरिथ्रोसाइटस ये क्या होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइटस, अर्थात इरिथ्रोसाइटस। इरिथ्रोसाइटस, ठीक है, ये आपका ल्यूकोसाइटस। और ये आपका जो प्लेटलेट्स होता है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटस। तीनों को वैज्ञानिक नाम होगा, है ना, इंपॉर्टेंट। तो ये ब्लड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने बताया, आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस सिस्टम, दिस इज नॉट परफेक्ट सेल। ये परफेक्ट सेल कोशिका नहीं होता है।
है ना। इस वजह से ये 90 से लेके 120 दिन तक सरवाइव करते हैं। एक चीज तो प्लाज्मा का हमने बता दिया, ठीक, इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज अब हम अगले पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ब्लड का पहला पॉइंट है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन उठा सकता है। तीनों के वैज्ञानिक नाम पूछ देगा, है ना। मतलब प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटस, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटस और आरबीसी को इरिथ्रोसाइटस कहते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट देखिए, जो दूसरा पॉइंट पे आते हैं, इसको जो डिफाइन किया जाता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से दिखाया जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे, अगर हम ब्लड ग्रुप का बात करेंगे, ब्लड ग्रुप रक्त समूह का, तो आपने पढ़ा होगा ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, उसके बाद क्या होता है आपका ए बी होता है, उसके बाद ओ होता है। किस बेस पे होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे होता है। मतलब ये आपका एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे होता है। यहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी दो बेस पे इसको डिफाइन किया जाता है। अब देखिएगा, मतलब ब्लड ग्रुप कितने हो गए? दो दो चार ब्लड ग्रुप हो गए। तो इसमें देखिए सेम एंटीजन हमेशा सेम होगा, बी ए बी, नो एंटीजन। इसमें एंटीजन नहीं है, ए बी 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 ए। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के अपोजिट होगा। मींस आपका बी ए, अब इसका अपोजिट हम बी ए अगर करते हैं तो अलजेब्रा फॉर्म में सेम हो जाता है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि नो एंटीबॉडी। अब इसका ओ का क्या होगा? आपका ए बी हो जाएगा, ठीक। एंटीबॉडी मींस ए बी है, मतलब ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एंटीजन का प्राइम वर्क ये होता है कि अगर बॉडी में कोई वायरल या बैक्टीरियल अटैक हो जाता है तो बैक्टीरिया या वायरस अपने खुराक के लिए वो एंटीजन को टारगेट करते हैं। अगर एंटीजन को टारगेट करते हैं, लेकिन अगर एक एंटीजन को अगर वो इनगल्फ या निगल लेते हैं या खा जाते हैं तो उसकी जगह एक डुप्लीकेट एंटीजन बनाते हैं, ठीक। अगर शरीर में एंटीजन की मात्रा, डुप्लीकेट एंटीजन की मात्रा बढ़ने लगती तो शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। उसको लगता है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो क्या करता है कि एंटीबॉडी बनाना चालू कर देता है, ठीक। तो एंटीजन के मार्फत क्या करते हैं, किसी डिजीज को कैप्चर पकड़ा जाता है, उसको डिनोट किया जाता है, उसको स्क्वेट किया जाता है। तो हमारा ओ ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति के अंदर अगर कोई डिजीज आता है, बैक्टीरियल वायरल डिजीज, तो उसको कैप्चर करना, उसको पकड़ना बड़ा टफ हो जाता है। और ए बी इस ब्लड ग्रुप का है तो देख रहे हैं इसमें एंटीजन पूरा है, तो इसको कैप्चर करना बड़ा आसान हो जाता है। एक चीज और आप जानिए कि ब्लड डोनेशन के समय, मतलब बाय ब्लड, हाँ, डोनर प्रोसेस रक्त देते समय आप क्या करेंगे? रक्त देते समय एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे नहीं, ठीक है, एक जैसे नहीं होता। इस आधार पे ये जान लीजिएगा कि AB को क्या कहा जाता है? AB चूंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये क्या कर सकता है? एंटीजन ही है सिर्फ, ये क्या कर सकता है? किसी से भी रक्त ले सकता है। अगर एंटीजन नहीं है, ठीक है, मतलब एंटीबॉडी नहीं है, तो ये किसी से रक्त लेगा तो इस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रक्त थक्का नहीं जमेगा,
उसके ब्लड फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये किसी से भी रक्त ले सकता है। तो इसीलिए एबी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिप्टर, यूनिवर्सल रिसिप्टर बोलते हैं, मतलब सर्वग्राही है कि नहीं, ये सर्वग्राही हो गया रिसिप्टर। और ओ क्या होता है, इसमें देख रहे हैं कोई कोई एंटीजन नहीं है, तो ये क्या करता है, किसी को रक्त दे सकता है। मीन्स आपका ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ब्लड ग्रुप का ये हमारा बी वाला सेक्शन है, जिससे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट। मतलब ए बी है नो एंटीबॉडी, ओ है नो एंटीजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये आपका क्लियर, ठीक। अब हम तीसरे सेक्शन पे बढ़ते हैं, ब्लड के, जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेक्शन मिसलेनियस, हम अगले चैप्टर में कराएंगे। आज हम ब्लड के बेसिक फॉर्मेशन पे हम बात कर रहे हैं आप लोगों की, ठीक है। एक चीज ब्लड, तीसरा जो सेक्शन होता है वर्क, ठीक है, वर्क। इसका कार्य क्या होता है, कार्य पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। कार्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लड का जो पहला कार्य होता है, अगर हम एक कार्य पहले बात करेंगे, तो ये क्या होता है कि कंट्रोल टू हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस मीन्स आपको कहते हैं कि जल संतुलन का नियंत्रण, ठीक है। शरीर में ब्लड क्या करता है, शरीर में वाटर बैलेंस रखता है, जल के संतुलन को बनाए रखता है। अच्छा खासा उसमें वाटर कंपोनेंट होता है, ठीक है, जल के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है, पहला। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, कंट्रोल टू थर्मोबैलेंस मीन्स क्या होता है, तापमान का नियंत्रण, देखिए एक चीज, दो चीज है। अगर आप किसी ठंडे प्रदेश में है जहां एक्सट्रीम लेवल पे ठंडा है, तो आपका ब्लड क्या करता है, शरीर क्या करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने लगता है ना। ब्लड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ज्यादा करता है, तो जिसकी क्या होता है कि ठंडे प्रदेशों में शरीर, आप देखेंगे लोगों की त्वचा लाल हो जाती है, मींस एक्सेस हीमोग्लोबिन हो जाता है। क्योंकि ठंडे प्रदेश में क्या होता है कि एयर डेंसिटी, वायु का घनत्व बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस वजह से जितने ज्यादा हीमोग्लोबिन होंगे वो ऑक्सीजन को कैप्चर करने का काम करेंगे, तो ये ऑक्सीजन को बनाए रखते हैं पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखिए वहीं पे गर्म प्रदेशों में उल्टा हो जाता है, गर्म प्रदेशों में आप देखेंगे मेलेनिन बनना बहुत ज्यादा होता है, मेलेनिन बनने की वजह से शरीर काला पड़ जाता है, ठीक है, वो भी एक थर्मो बैलेंस होता है, ठीक। तो ये भी ताप, मतलब दोनों स्थिति में अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी ब्लड क्या करता है, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो भी क्या करता है, ब्लड शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, मींस कंट्रोल टू थर्मो बैलेंस, ठीक है। एक चीज, तीसरा ये होता है कि आप जो खाते हैं, डाइजेशन के बाद जो आवश्यक तत्व होता है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे किया जाता है, ब्लड के द्वारा, है ना। आवश्यक पदार्थों को पूरे शरीर में फैलाने का काम, मतलब जो जगह उपयोगी है ना, उपयोगिता के आधार पे, बाय यूजेस, तो पूरे बॉडी में इंपॉर्टेंट
मटेरियल्स को ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है। अब डी, अगला अगला क्या होता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस। आप कभी देखते हैं जब आपको चोट लग जाता है, एक झटका लग जाता है, धक्का लग जाता है या कहीं पे कट जाता है, तो आपको बहुत प्यास लगती है। तो उसमें क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स टूटते हैं, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन बैलेंस को बढ़ाने के लिए ये ब्लड बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, इनमें पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिससे पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह प्रवाह और किसके द्वारा, बाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, ये प्रवाह करते हैं। एक चीज और हम इंपॉर्टेंट के तौर पे आपको बता दें, कुछ जानवर ऐसे होते हैं डीई, जैसे मोलस्का प्राणी, मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा प्राणी। इन जानवरों में आप देखेंगे जो रक्त होता है वो लाल के बजाय श्वेत कलर का होता है। हमारा रक्त हीमोग्लोबिन का बना होता है, लेकिन उनका जो रक्त होता है वो हीमोसाइनिन का बना होता है, हीमोसाइनिन का बना होता है, हीमोसाइनिन मोलस्का प्राणियों में ऐसा साइनिन, हीमोसाइनिन रक्त में, हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन इन ब्लड का किस प्राणियों में, मोलस्क प्राणियों में, प्राणियों में। और रंग कैसा होता है हीमोसाइनिन का, सफेद, है कि नहीं इंपॉर्टेंट। तो ये आपका वर्क पे हम फोकस कर रहे हैं। देखिए ये आपका तीसरा हो गया। अब हम मतलब 1 2 3 4 5 वर्क पे फोकस किए, अब छठे नंबर पे हम आ रहे हैं। ठीक है, ब्लड हमारा क्या करता है, एक अगले नंबर पे ब्लड हमारे के फंक्शन। जैसे आप देखते हैं कि अगर बॉडी के अंदर कोई डिजीज हो जाए कोई, तो आप मेडिसिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। मेडिसिन इंजेक्शन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर जाते हैं, ब्लड उनको सबसे प्राइमरी तौर पे, और मेडिसिन या इंजेक्शन सबसे पहले कहां जाते हैं, वेंस, नसों में, नसों के द्वारा वो हार्ट में जाते हैं, वहां से फिल्टर करके रिक्वायरमेंट जगह पे पहुंचाए जाते हैं, है ना। रिक्वायरमेंट वो किसके द्वारा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। एक चीज ये चीज है। और एक चीज और, अब जो रक्त होता है, रक्त के अंदर शर्करा पाया जाता है, शर्करा। ठीक है, अगर शर्करा एक्सेस हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, ब्लड मोटा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, अगर शर्करा बहुत कम हो जाए तो ब्लड अल्ट्रा आपका मतलब थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। तो दोनों स्थिति खराब होती है। अगर मान लीजिए मोटा हो रहा है तो आर्टरीज में, धमनियों में ब्लड जमना चालू कर देता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अगर बहुत पतला हो रहा है तो भी दिक्कत होती है। तो एक चीज देखिएगा, शर्करा, ब्लड में शर्करा होता है, ये क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, करता है। और ये जान लीजिएगा, यदि ब्लड में शर्करा की मात्रा अगर बहुत तेजी से या बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो फिर क्या होता है, शरीर में फैटिक मतलब थकान, एपैथी या फिर उदासीनता या इस तरह की समस्या आ जाती है। तो शर्करा को ये सस्टेन करने का काम करता है। ठीक है, तो ब्लड के बारे में हम ये आपके तीसरे सेक्शन पे हम फोकस किए। इसका कार्य क्या क्या, वाटर बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस, आवश्यक मिनरल्स को, है ना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का प्रवाह। ठीक है, हेमोसाइनिन मींस मोलस्का जैसे प्राणियों में श्वेत कलर का होता है हेमोसाइनिन, इस शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, है ना। ये एक ब्लड के प्राइमरी वर्ग के तौर पे हमने आपको बताया। ठीक, एक चीज और, ब्लड का ये भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि 3 प्रोसेस थे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, एक कार्बोक्सी अम्ल के रूप में, ठीक, एक सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में,
एक कार्बोक्सीमीनो अम्ल के रूप में। तो तीनों चीजों के द्वारा क्या करता है ब्लड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। मींस गैसियस बैलेंस, है ना, गैसों का संतुलन। अगर 7वें पोजीशन पे कहें तो शरीर में गैसों का संतुलन, है ना, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, जो गैसियस बैलेंस होता है वो इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर कोई डेंजरस गैस अगर एंट्री कर रही है तो वाटर स्ट्रीम, अरे सॉरी, ब्लड स्ट्रीम क्या करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, हाइपोक्सिया को बनाए रखने का काम करता है, मतलब हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखने का काम करता है। तो ये ब्लड का एक तीसरा सबसे प्राइमरी वर्क हो गया। ठीक है, चलिए ये एक चीज हो गया। अब देखिए अगला जो सेक्शन है कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है, हाउ टू ब्लड फॉर्मेशन, कैसे रक्त बनता है। कैसे रक्त बनता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हड्डियों से रक्त का बनना, इसमें मतलब बोन्स, हड्डियों का कमाल होता है। स्प्लीन, प्लीहा का कमाल होता है, प्लीहा, है ना। बोन्स में वो भी क्या, बोन्स कैविटी, कैविटी, है ना, अस्थि गुहा जिसको कहते हैं। अस्थि गुहा का कमाल होता है ना। कुछ विटामिन के कमाल होते हैं, विटामिन के कमाल होते हैं, आयरन का कमाल होता है, ठीक है, लोहे का कमाल होता है, और एक खास तरह का प्रोटीन होता है, जैसे हमने बताया ग्लोबिन प्रोटीन। प्रोटीन, है ना, ये ब्लड। हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हम लिखते हैं ना पूरा हीमोग्लोबिन। तो हीमो में जो हीमो आपका होता है ये 4% होता है, और जो ग्लोबिन आपका होता है वो आपका 96% होता है। दो चीजें, मतलब हिमेटो आयरन 4% और ग्लोबिन 96%। ठीक है, तो अब इनके फंक्शन है, कैसे बोन से, स्प्लीन से विटामिन, आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन कैसे कंपोजिट फॉर्म, कैसे मिलके ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, तो हम अगली क्लास में, सेकेंडरी क्लास में बाकी इसकी चीजों को बताएंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देखिए, एंजॉय कीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, नमस्कार।